हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया है स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट एंड साइकोमेट्रिक डिफेक्ट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो देख सकते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट में फिर से हमें टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ना है। एंड टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट अगर देखें तो सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज एंड नेक्स्ट हमें देखना है दैट इज इंटरस्टेशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। इन थ्री डिफेक्ट्स को हमें पढ़ना है इन इंप्योरिटी डिफेक्ट। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, जिसका एग्जांपल भी होता है अलॉयज। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का एग्जांपल अगर देखें तो अलॉयज इज एन एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब ये किस तरीके से होगा तो ये देखेंगे हम। तो अब हम फर्स्ट देखेंगे इंप्योरिटी क्या होता है। इंप्योरिटी, अब इंप्योरिटी मींस जब हम स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट से देख लेते हैं थोड़ा। स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हमने क्या किया, वैकेंसी डिफेक्ट पढ़ा। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो रहा था, एटम मिस हो रहा था। फिर हमने पढ़ा इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में हमने देखा पार्टिकल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से निकल रहा है, मिस हो रहा है एंड इंटरस्टेशियल स्पेस में जा रहा है। उसमें सेकंड टाइप भी देखा हमने, जहां पर पार्टिकल बाहर से आकर इंटरस्टेशियल स्पेस में आता है। लेकिन जो पार्टिकल बाहर से इंटरस्टेशियल स्पेस में आता है वो सिमिलर टाइप ऑफ होता है जिस तरीके के एटम्स पहले से ही सॉलिड में प्रेजेंट है। पहले से ही सॉलिड में प्रेजेंट होने वाले सेम पार्टिकल की तरह एक पार्टिकल इंटरस्टेशियल स्पेस में आएगा तो उसे कहते हैं इंटरस्टेशियल या फिर सेल्फ इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, तो सॉलिड जिससे बना है उससे डिफरेंट पार्टिकल, जिससे सॉलिड बना है उससे डिफरेंट पार्टिकल इस सॉलिड में ऐड होने वाले हैं और इसीलिए हम कहते हैं इसे इंप्योरिटी। प्योर मींस प्योर सॉलिड है, प्योर मींस सॉलिड प्योर है, उसमें एक ही तरीके के एटम्स हैं, सेम तरीके के एटम्स है, सेम तरीके के पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर डिफरेंट पार्टिकल आ रहे जो सॉलिड से बना है, जो सॉलिड बना है उससे डिफरेंट अगर पार्टिकल आ रहे हैं बाहर से तो उसे कहेंगे हम इंप्योर हुआ है। तो समझ सकते इसे इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो इंप्योरिटी डिफेक्ट में अब जो होस्ट एटम है, अब देख सकते हैं जिससे सॉलिड बना है उन्हें कहते हैं हम होस्ट एटम्स। जिससे सॉलिड बना है उन्हें कहेंगे हम होस्ट एटम्स। होस्ट एटम से सॉलिड बना है। सिमिलर आप देख सकते हैं होस्ट यानी जो पार्टिकल, समझ लीजिए एक पार्टी है, एक पार्टी को अरेंज करना है। एक पार्टी को अरेंज करना है तो वहां पर कुछ लोग अरेंज करेंगे, तो वो सभी लोग हो गए जिन्होंने अरेंज की पार्टी हो होस्ट हो गए। अब कोई बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है तो उन्हें कहेंगे हम फॉरेन। बाहर से आ रहा है कोई तो उन्हें कहेंगे हम फॉरेन। बाहर से आने वाले को हम कहते हैं फॉरेन। समझ लीजिए हमारी कंट्री है इंडिया, इंडिया में अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसे कहते हैं हम फॉरेनर। उसी तरीके से हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमारा जो इंडिया है हमारे लिए होस्ट है और जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए फॉरेन है। इसी तरीके से जो सॉलिड है, सॉलिड जिन पार्टिकल से बना है, सॉलिड जिन पार्टिकल से बना है वो सभी पार्टिकल्स इस सॉलिड के लिए होस्ट है। और जो बाहर से पार्टिकल आएंगे, देख सकते हैं जो बाहर से आने वाले पार्टिकल है इन्हें पार्टिकल को रिप्लेस करके इन्हें कहेंगे हम फॉरेन पार्टिकल्स। इस तरीके से बनता है दैट इज इंप्योरिटी। होस्ट एटम में जब कोई फॉरेनर आता है, फॉरेन एटम्स आते हैं, उन्हें कहते हैं हम दैट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो देख सकते हैं इस इंप्योरिटी डिफेक्ट में फर्स्ट हमें देखना है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब हमें इतना तो पता चल गया इंप्योरिटी है यानी सॉलिड से डिफरेंट, जो सॉलिड से होस्ट एटम से सॉलिड बना है उससे डिफरेंट पार्टिकल आने वाले, इसीलिए इसे कहेंगे इंप्योरिटी डिफेक्ट। लेकिन सब्स्टिट्यूशनल क्या है, सब्स्टिट्यूशनल क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूशनल समझने के लिए फिर से आपको गेम्स की तरफ जाना होगा। अब गेम्स में जो भी गेम्स आपको पसंद है, क्रिकेट होगा, फुटबॉल होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स है। अब इन गेम्स में अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो रहा है तो उसकी जगह पर दूसरे प्लेयर को लाया जाता है, उसे हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं। सब्स्टिट्यूट प्लेयर जो रियल प्लेयर है उसे रिप्लेस करेगा जो पहले से टीम में था। समझ लीजिए क्रिकेट है, क्रिकेट में 11 प्लेयर्स की टीम है, 11 प्लेयर्स की टीम है, तो ये जो 11 प्लेयर्स है इनकी जगह पर एक इंजर्ड हो गया
तो इन 11 प्लेयर में से एक इंजर्ड हो गया, उसे जो रिप्लेस करेगा, देख सकते हैं 10+1 ये सब्स्टिट्यूट किया गया, जो 11th प्लेयर है उसे सब्स्टिट्यूट किया गया, मींस एक को रिप्लेस कर दूसरे को लाया गया तो उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। किसी एक को रिप्लेस कर जब दूसरे को लाते हैं तो उसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूट। तो इसी तरीके से बनेगा सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। यहां पर भी जो हमारा होस्ट एटम है जिससे सॉलिड बना है, उस एटम को रिप्लेस कर डिफरेंट एटम लाया जाएगा और उसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल। तो देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम ब्रास। फॉर एग्जांपल ले रहे हैं हम ब्रास। अब ब्रास जो अलॉय है, देख सकते हैं ब्रास जो अलॉय है ये बना है कॉपर एंड जिंक से। ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट के लिए बेस्ट एग्जांपल है अलॉयज। अब यहाँ पर देख सकते हैं सभी जो एटम्स प्रेजेंट है इस सॉलिड में, ये सभी एटम्स बने हैं कॉपर के, सभी एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉपर के। अब कॉपर से बना सॉलिड था, कॉपर से बने सॉलिड में हम क्या करते हैं, कॉपर से बने सॉलिड में एटम्स को रिप्लेस कर देते हैं, इन एटम्स की जगह पर दूसरे एटम्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे हमने जिंक देखा। फिर यहाँ पर देखेंगे जिंक, यहाँ पर जिंक देखा, फिर यहाँ पर जिंक को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देख सकते हैं होस्ट एटम को रिप्लेस कर हम ला रहे फॉरेन एटम्स को इन सॉलिड, तो इससे बनता है दैट इज इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पर होस्ट एटम को ही रिप्लेस कर दिया हमने फॉरेन एटम से, तो बना सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। होस्ट एटम की जगह पर हमने डिफरेंट एटम को सब्स्टिट्यूट किया, तब बना हमारा सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब यहाँ पर एग्जांपल लिया हमने ब्रास इज एन अलॉय बेस्ड एग्जांपल है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट के लिए। तो कॉपर एंड जिंक से बना अलॉय देखा हमने ब्रास। यहाँ पर कॉपर के एटम्स रिप्लेस किए जा रहे हैं बाय जिंक, कॉपर के एटम्स को रिप्लेस कर दिया जिंक ने, इसीलिए इसे कहेंगे हम सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। कॉपर के एटम्स की जगह पर जिंक के एटम्स सब्स्टिट्यूट हुए, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब हमने जब डिफेक्ट को स्टार्ट किया था तब हमने बताया था सॉलिड क्रिस्टलाइज होता है, तो हम टू टाइप से सॉलिड में डिफेक्ट्स आता है, सॉलिड के क्रिस्टलाइजेशन के वक्त आता है या फिर हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम उसमें डिफेक्ट लाते हैं। तो यहाँ पर ब्रास को फॉर्म करना हमारी नीड है और हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डिफेक्ट को लाया है, यानी कॉपर में हमने जिंक को ऐड किया है, इसका मीनिंग है हमारी नीड है ब्रास को फॉर्म करना और इसीलिए यहाँ पर आया है डिफेक्ट, जो होने वाला है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। सो टू टाइप से डिफेक्ट आते हैं, जब हम क्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं सॉलिड्स को या फिर हमारे नीड के अकॉर्डिंग। तो ये डिफेक्ट है हमारे नीड के अकॉर्डिंग। तो हमने देखा सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज। सो सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट में फर्स्ट हमने देखा अलॉयज का एग्जांपल, नेक्स्ट हम देखेंगे वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज। ये भी टाइप होने वाला है ऑफ सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट, वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज। देख सकते हैं वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज। अब एलियोवेलेंट स्पीसीज क्या होता है, फर्स्ट हमें ये समझना होगा। एलियोवेलेंट स्पीसीज को अगर समझ लेंगे तो इजी जाएगा हमारे लिए समझना, दैट इज वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज डिफेक्ट। अब ये टाइप है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का, ये भी टाइप होने वाला है सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का, सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट का टाइप होने वाला है। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो फर्स्ट हम देख लेते हैं एग्जांपल से समझेंगे एलियोवेलेंट क्या होता है। तो एग्जांपल लिया हमने Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, फिर से लिया हमने Cl नेगेटिव, अब आ गया Na पॉजिटिव, फिर आएगा Cl नेगेटिव, फिर आएगा Na पॉजिटिव, फिर आएगा यहाँ पर Cl नेगेटिव। इस तरीके से एक सॉलिड बनाए और सॉलिड बनाए कटायंस एंड अनायंस से, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस तरीके से कटायंस एंड अनायंस से सॉलिड बनाए। अब यहाँ पर इस सॉलिड में अगर वैकेंसी क्रिएट हो रही है, देख सकते हैं वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पीसीज है, तो ये वैकेंसी क्रिएट किस वजह से हो रही है, बिकॉज ऑफ एलियोवेलेंट स्पीसीज। अब आपको अगर एलियोवेलेंट स्पीसीज को समझना है तो आपको समझना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और आपको अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमारा रेडॉक्स रिएक्शन जो चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन करके हमने चैप्टर लिया है, क्लास 11 का चैप्टर है, जिसमें इन डिटेल ऑक्सीडेशन स्टेट को पढ़ाया गया है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में।
तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट का नॉलेज है तो देख सकते हैं एलिवेलेंट स्पेसीज वो स्पेसीज होती है जिनमें होती है डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जिन स्पेसीज के ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होगी उन स्पेसीज को हम कहते हैं एलिवेलेंट स्पेसीज। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव को रिप्लेस करना है Sr2 पॉजिटिव से, Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर देंगे Sr2 पॉजिटिव से। तो यहाँ पर अगर देखें तो Na पॉजिटिव है, 1 पॉजिटिव चार्ज है, सो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। यहाँ पर Sr देखे दैट इज स्ट्रोंटियम, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, 2 पॉजिटिव चार्ज है, सो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। यहाँ पर Na को रिप्लेस करके यहाँ पर अगर देखे तो Na को रिप्लेस करके आ रहा है Sr। अब Na को रिप्लेस करके Sr आ रहा है, Na की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, Sr की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, सो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई एंड डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाली स्पेसीज को ही हम कहेंगे एलिवेलेंट स्पेसीज। अब Sr2 पॉजिटिव आएगा इन Na पॉजिटिव को रिप्लेस करके आएगा Sr2 पॉजिटिव। तो देख सकते हैं Na पॉजिटिव की जगह पर Sr2 पॉजिटिव आया, मींस यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हुआ। Na पॉजिटिव की जगह पर यानी Na पॉजिटिव को रिप्लेस कर Sr2 पॉजिटिव आया, मींस यहाँ पर हुआ सब्स्टिट्यूशन होने के बाद Sr2 पॉजिटिव Na पॉजिटिव डिफरेंट एटम्स हैं, सो इंप्योरिटी हुई। यहाँ पर फॉरेन एटम्स इंटर किया, फॉरेन एटम्स इंटर करने की वजह से इंप्योरिटी डिफेक्ट हुआ। अब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज ऐड हुआ है, तो यहाँ से 2 पॉजिटिव चार्ज लॉस भी होगा एंड 2 पॉजिटिव चार्ज लॉस होगा, सो यहाँ पर देख सकते हैं 2 Na पॉजिटिव, जब 2 Na पॉजिटिव यानी 1 Na एंड 2 Na, 2 Na पॉजिटिव जाएंगे उसकी जगह पर Sr2 पॉजिटिव आएगा, सो 2 Na पॉजिटिव जा रहे उसकी जगह पर Sr2 पॉजिटिव आ रहा है, तो उसी वजह से 2 Na पॉजिटिव लॉस होगा और एक ही Sr2 पॉजिटिव ऐड होगा, तो एक Na पॉजिटिव की जगह पर क्रिएट होगी वैकेंसी, एक Na पॉजिटिव की जगह पर क्रिएट होगी वैकेंसी। अब 2 Na पॉजिटिव लॉस क्यों हो रहे हैं 1 Sr2 पॉजिटिव के लिए? बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रखनी है मेंटेन, किसी भी डिफेक्ट में हमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखना है। तो 2 पॉजिटिव चार्ज अगर बाहर जाएंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज सॉलिड में इंटर करेंगे, इसीलिए यहाँ पर Sr2 पॉजिटिव की वजह से 2 Na पॉजिटिव बाहर गए हैं और 2 Na पॉजिटिव बाहर गए, एक Na पॉजिटिव की जगह पर Sr आ जाएगा, तो एक की जगह पर क्रिएट हो रही है वैकेंसी। सो इसीलिए इसे कहते हैं वैकेंसी थ्रू एलियोवेलेंट स्पेसीज। एलियोवेलेंट स्पेसीज मींस जिन स्पेसीज की ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट है उनकी वजह से क्रिएट हो रही है यहाँ पर वैकेंसी। सो नेक्स्ट डिफेक्ट भी हमने देख लिया, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम दैट इज इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। देख सकते हैं नेक्स्ट हमें देखना है इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हमें पता है इंटरस्टेशियल क्या होता है। इंटरस्टेशियल स्पेस मींस वॉइड स्पेस, रिमेनिंग स्पेस जो रह जाती है सॉलिड में आफ्टर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बाद जो वॉइड स्पेस रिमेनिंग है उसे ही हम कहते हैं इंटरस्टेशियल स्पेस। तो यहाँ पर इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मीनिंग क्या होगा, तो देख सकते हैं फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे दैट इज वन ऑफ द सॉलिड। सो सॉलिड ड्रॉ करेंगे फॉर एग्जांपल Fe का सॉलिड हमने ड्रॉ कर लिया। अब Fe नॉर्मल पोजीशन लेगा इन सॉलिड, जो Fe का सॉलिड बना है तो Fe लेगा नॉर्मल पोजीशन इन सॉलिड। अब Fe नॉर्मल पोजीशन ले रहा है, उसी के साथ इंटरस्टेशियल स्पेस में अगर एटम्स आ रहे हैं तो बनेगा इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इंटरस्टेशियल स्पेस में जो एटम्स आ रहे हैं वो डिफरेंट हो गए देन Fe से सॉलिड बना है, जिससे सॉलिड बना है उससे डिफरेंट एटम्स अगर इंटरस्टेशियल स्पेस में आ रहे तो वहां पर क्रिएट होता है इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल Fe के साथ अगर कार्बन आ रहा है तो बनेगा स्टील, Fe में अगर कार्बन आ रहा है तो स्टील बनता है, और कार्बन आता है इंटरस्टेशियल स्पेस पर, कार्बन आएगा हमारा इंटरस्टेशियल स्पेस पर और उसी के साथ Fe आएगा नॉर्मल साइड पर, और दोनों को मिलाकर बनेगा दैट इज इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बिकॉज यहाँ पर इंटरस्टेशियल स्पेस में एटम्स आ गए, एटम्स आए डिफरेंट देन द होस्ट एटम कौन है यहाँ पर Fe, एंड एटम्स ऑफ कार्बन यहाँ पर इंटरस्टेशियल स्पेस में है तो बना इंटरस्टेशियल इम्प्योरिटी डिफेक्ट। यहाँ पर इम्प्योरिटी क्रिएट हुई बिकॉज ऑफ
फॉरेन एटम्स आए हमारे सॉलिड में, जो फॉरेन एटम्स है डिफरेंट देन द होस्ट एटम्स, उनसे बनती है इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। सो देख सकते हैं इंटरस्टेशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। अब हमने कंप्लीट कर लिया है अब हमने कंप्लीट कर लिया इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट।